नमस्कार दोस्तों। रॉयल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय यादव, फिजिक्स फैकल्टी से। जैसा आप सबको पता है कि 15 जून को बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम लगने वाला है, उसमें घोषणा हो चुकी है कि एग्जाम 15 जून को होगा, इंडिया लेवल पे होगा। तो उसके लिए जो अपना फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, जो सिलेबस आता है फिजिक्स का, जो 12th लेवल की जो फिजिक्स है अपने, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या आता है। फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें, तो फिजिक्स का जो अपना सिलेबस है उसमें जो पहला जो अपना अध्याय आता है, चैप्टर, वो आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, वैद्युत आवेश के बाद चालक के बारे में पढ़ना है। चालक हो गया, जिसमें वैद्युत आवेश के मूल गुण हो गए, कूलाम का नियम हो गया, बाहुल्य आवेश हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, वैद्युत फ्लक्स का हो गया, और इसमें सतत आवेश और गाउस के नियम के बारे में जो हमारा 12th क्लास में जो सिलेबस दे रखा है, अकॉर्डिंग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है हमें। इसके अलावा जो और सेकंड जो अध्याय है उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? आवेशों निकाय की स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको संधारित्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वान डे ग्राफ जरित्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद पैरा वैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो अध्याय है अपना इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में आएगा, जो इसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में विद्युत धारा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओम का नियम है उसके बारे में देखना पड़ेगा, प्रतिरोधकता हो गया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, उनके बारे में, इन चीजों के बारे में देखते चलेंगे। बाकी सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है इतना, इसको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे सिलेबस को, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यूनिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि यूनिट क्या क्या होती है। तो यूनिट्स पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यूनिट के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। ये स्टार्ट कैसे होगा इसको पूरा? तो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, तो उसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मात्रक, कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक के बारे में हमें पढ़ना है। कि मात्रक क्या होते हैं, तो मात्रक को बोलते हैं हम यूनिट। यूनिट क्या है कि यूनिट के बारे में हमें फिजिक्स में सबसे पहले, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें यूनिट का बहुत रोल रहता है। तो यूनिट के बारे में पढ़ने के लिए, यूनिट कितने प्रकार की होती है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स इनके पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो मात्रक होते हैं उन मात्रों के बारे में पता होना चाहिए कि इतने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से मात्रक आते हैं। ठीक है, इन चीजों की तो मात्रक प्रकार होते हैं, मात्रक होते हैं दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मूल मात्रक। एक कौन सा मात्रक होता है? मूल मात्रक। एक कौन सा होता है? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। एक कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। दो प्रकार के मात्रक हो गए। अब इन मात्रकों को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, कि मूल मात्रक कौन से होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं। इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें पहले तो मूल मात्रक के बारे में पता होना चाहिए कि मूल मात्रक होते क्या हैं। इनके बारे में हमें कैसे पढ़ना है कि ये मात्रक क्या होते हैं? ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं, ये आश्रित नहीं होते हैं। ये आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं होते हैं किसी पे। कुल कितने हैं मूल मात्रक? मूल मात्रक कुल 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक कुल 7 होते हैं। बाकी जो बच गए, इन 7 के अलावा जो बाकी बच गए वो किस में आएंगे? व्युत्पन्न मात्रक में आएंगे। व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट भी बोल देते हैं, बेसिक यूनिट भी कह देते हैं इसको। तो ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से? इनमें प्रश्न बार बार पूछा गया है कि निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? आपको 3 मूल मात्रक दे दिए, एक व्युत्पन्न मात्रक दे दिया, तो आपको उसमें से अलग से छांटना है कि व्युत्पन्न मात्रक ये होता है। तो मूल मात्रक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक
मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है द्रव्यमान। पहला कौन सा होता है? द्रव्यमान। दूसरा नंबर कौन सा होता है? दूसरा होता है समय। कौन सा होता है? समय। तीसरा नंबर कौन सा होता है? दूरी। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? दूरी। चौथा कौन सा होता है? तापमान। चौथा कौन सा है? तापमान। 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और 6 नंबर कौन सा है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। 7 नंबर पे कौन सा आएगा? 7 नंबर पे आएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। कैसे याद करेंगे इन चीजों को कि साहब इनके क्या होते हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं? देखिए, पहले पे कौन सा है? द्रव्यमान। दूसरे पे समय। तीसरे पे कौन सा है? दूरी। चौथे पे तापमान। पांचवे पे विद्युत धारा। छठे नंबर पे कौन सी है? ज्योति तीव्रता। और 7 नंबर पे कौन सा है? पदार्थ की मात्रा है। अब इनको याद कैसे करेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी चीज को हम तोलते हैं तो केजी में लेते हैं। किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। इसका जो मात्रक है वो है केजी, किग्रा, जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम। कैसे याद रहेगा कि कोई भी चीज हम कहते हैं, जैसे मान लो 2 किलो चीनी चाहिए, तो चीनी हम कहते हैं 2 केजी चीनी चाहिए। ये नहीं कहते कि हमें 2 चीनी दे दे। उसके पीछे हमने जो वर्ड यूज किया वो क्या यूज किया? इसका मात्रक यूज किया किलोग्राम, कि हमें 2 केजी चीनी दे दो। लीटर लिया हमने, दो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 2 तेल दे दे, 2 लीटर तेल दे दे। तो उसके पीछे जो लीटर है वो भी एक क्या है? यूनिट है। लीटर भी क्या है? एक मात्रक ही है। जो हम पीछे यूज करते हैं किसी भी पदार्थ मात्रा के पीछे जो यूज करते हैं वही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय को हम यूज करते हैं सेकंड में। किसमें करते हैं? सेकंड में यूज करते हैं। दूरी, डिस्टेंस को, किसी चीज को कवर करते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है? भाई दूरी होती है, उसको हमें मीटर में यूज करना है। किसका क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। तापमान, टेम्परेचर का होता है केल्विन। टेम्परेचर का कौन सा होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा का किसमें? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति को क्या करवाना है? कैंडेलाइट डिनर करवाना है, तो कैंडेला कौन सा होता है? कैंडेला। नेक्स्ट हमारा कौन सा? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, हम कोई भी चीज वस्तु को खरीदते हैं तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। तो इसमें पदार्थ को खरीद रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं? मोल भाव कर रहे हैं। मोल भाव मतलब पदार्थ की मात्रा, तो इसका यूनिट होगी मोल। क्या हो गई? मोल। ये हमारे 7 हैं। कौन सी? जो मूल मात्रक हैं वो 7 मात्रक हैं। इनकी यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान को हम केजी में लेते हैं। समय को किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। दूरी को किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तापमान को केल्विन में लेते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में लेते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये हमारी 7 जो मूल मात्रक होते हैं उनकी यूनिट्स हैं। इनको हमें पढ़ना है क्योंकि ये ऐसी यूनिट है, इन्हीं यूनिट के आधार पर हम कौन सी पढ़ेंगे? व्युत्पन्न यूनिट पढ़ेंगे। क्योंकि मूल मात्रक के ऊपर ही कौन सी यूनिट रहती है? मूल मात्रक के ऊपर ही डिपेंड व्युत्पन्न यूनिट रहती है। व्युत्पन्न जो मात्रक है वो मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसमें जो इनको छोड़ के जो बच गए, इनको छोड़ के जो बच गए वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। वो कौन से मात्रक कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण हो गया। विस्थापन, विस्थापन क्या है? विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम कई जगह पढ़ते हैं कि विस्थापन क्या है साहब? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। एक तो पूछा प्रश्न, एक पूछा गया था पहले फिजिक्स में, एक तो पूछा गया था विस्थापन और एक था दूरी। दोनों में से एक प्रश्न आया था अपने फिजिक्स में, पूछा गया था कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। जो सदिश और अदिश में जो पढ़ते हैं मात्रक में कि इस ये कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, तो विस्थापन होती है ये तो कहलाती है सदिश राशि। ये कौन सी राशि कहलाती है? सदिश। और दूरी कहलाती है अदिश राशि। दूरी क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। सर कैसे? दूरी में दिशा नहीं होती है। दूरी में क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। दिशा की ज्ञान नहीं होता है। तो सर विस्थापन में दिशा का ज्ञान होता है। विस्थापन में दिशा, दिशा ज्ञात होती है हमें। विस्थापन में दिशा ज्ञात होती है, बाकी दूरी में हमें दिशा ज्ञात नहीं होती है। सर कैसे इसका पता कैसे करेंगे कि सर विस्थापन में कैसे पता चलेगा कि हमें दिशा है और दूरी में कैसे पता चलेगा कि दिशा नहीं है? तो इसके लिए हमें कैसे पढ़ना है? देखिए, मान लो ये कोई घर है और एक घर यहां पे है। ये बाबूलाल का घर है और ये सोना का है।
हमें सोना के बाबूलाल को सोना के घर पे जाना है, तो ये कैसे, मान लो यहाँ से इस मोड़ पे गया, इससे घूमा, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऐसे घूम के फिर ये सोना के घर पे पहुंचा। अब इसकी कोई दिशा थोड़ी है, इसने तो क्या किया, ट्रेवल किया है, दूरी तय की गई है, सिर्फ क्या तय किया है, दूरी, दिशा थोड़ी है, ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है ये तो चारों तरफ। इसने पूछा आप कैसे आते हो, इसने कहा कि मैं डायरेक्ट ऐसे करके सीधा थी, जो दो बिंदुओं को सीधा मिलाए, दो बिंदुओं को सीधा मिलाए वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं को सीधा मिलाए वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्योंकि विस्थापन में क्या है, दिशा की नॉलेज है, लेकिन दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो एक बार इन चीजों को हमें पढ़ना है, हमें एक एक चीज को बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज ऐसे होती है। तुक्का लगाने से कभी भी एग्जाम पास नहीं होता है। हमें पता होना चाहिए कि विस्थापन में दिशा क्यों जरूरी है, कैसे पता चलेगा कि विस्थापन ये चीज होती है, दूरी दिशा नहीं है, दिशा की नॉलेज नहीं है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि दिशा क्यों नहीं पता है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं जो मात्रक में है वो है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला कौन सा होता है, द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा तापमान, चौथा कौन सा था, दूरी, पांचवा विद्युत धारा, छठा पदार्थ ज्योति तीव्रता, और सातवां कौन सा था, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को हमेशा हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, दूरी को मीटर में लेते हैं, समय को सेकंड में लेते हैं, तापमान को केल्विन में लेते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में लेते हैं, और ज्योति तीव्रता को हमेशा कैंडेला में लेते हैं। इन चीजों को हमें पता होना चाहिए। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं, ये वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये कौन से मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये वे मात्रक होते हैं, ये वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पर, जो मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। डिपेंड किस पर रहते हैं, ये फंडामेंटल जो यूनिट है उनके ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ये मात्रक, ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्योंकि इन मात्रों को किसकी जरूरत होगी, इन मात्रों को हमेशा मूल मात्रक की जरूरत पड़ती है। मूल मात्रक के ऊपर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, त्वरण हो गया, एसलरेशन हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया, कौन सा हो गया, विस्थापन हो गया, और भी बहुत से हैं, ठीक है, जैसे बल हो गया, ठीक है। जितने भी जो एग्जाम्पल जो बच गए वो सारे के सारे कौन से हैं, वो हमारे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद और भी यूनिट्स होती हैं भाई, व्युत्पन्न मात्रक के अलावा कोई और भी होती है। जैसे हम पूछें कि सब कोण का मात्रक क्या होता है, सब कोण का, कोण को किस में डिनोट करते हैं, कोण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। घन कोण को किस में लिखेंगे, कोण को किस में लिखेंगे, घन कोण को किस में लिखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। कोण का मात्रक क्या होता है, एक तो होता है रेडियन, एक तो होता है रेडियन, और एक होता है स्टेरेडियन। तो कोण का होता है रेडियन, कोण का कौन सा होता है, रेडियन। और सब घन कोण का कौन सा होता है, इसका होता है स्टेरेडियन, इसका कौन सा होता है, स्टेरेडियन। ये चीजें हमें दोनों याद रखनी है कि कोण को तो मात्रक किस में लिखेंगे, रेडियन में, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ मात्रक और भी होते हैं जो हमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं पूछूं दूरियों के मात्रक क्या क्या होते हैं, कि दूरियों के मात्रक, दूरियों के अन्य मात्रक, दूरियों के मात्रक या दूरियों के अन्य मात्रक। सर दूरियों के मात्रक क्या क्या होते हैं, देखिए दूरी के और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं। देखिए दूरी का एक मात्रक होता है लाइट ईयर, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। कौन सा होता है, प्रकाश वर्ष। सर क्या होता है प्रकाश वर्ष, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, लाइट ईयर। क्या होता है लाइट ईयर, प्रकाश, प्रकाश सूर्य द्वारा, लाइट ईयर का अर्थ ही हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो प्रकाश वर्ष में किसकी जरूरत पड़ेगी, सूर्य की पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूर्य की पड़ेगी। कि सूर्य के बारे में हमें क्या करना है। सर क्या है लाइट ईयर, देखिए भाई, सूर्य द्वारा, सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष, जिसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या कहलाता है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट
ईयर कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। ये तो है एक वर्ष में। कैसे है देखिए भाई, मान लो ये सूर्य है, ये यहां से चलना क्या किया, आरंभ किया। क्या किया, आरंभ किया सूर्य ने, ब्रह्मांड में चल रहा है, ठीक है। अब सूर्य यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो आज 1 जनवरी है, कितनी है, 1 जनवरी है, आज स्टार्ट किया इसने। अब ये चलता 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 ये 31 जनवरी तक, 31 जनवरी को सूर्य यहां पहुंच गया। तो एक साल में इसने ये कितनी दूरी तय की गई, यहां से यहां की जो बीच की दूरी है, क्या है, बीच की दूरी, उसे ये हम क्या कहते हैं, इस बीच की दूरी को ही हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और कौन सा प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। अगर 2 साल में तय करता है, 2 साल में करेगा तो 2 लाइट ईयर, 3 साल में करेगा तो 3 लाइट ईयर, 4 में करेगा तो 4 लाइट ईयर। फिजिक्स हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है, 1 डिग्री आपको बताएगी, इसके अलावा जो बच गया वो आपको खुद को करना है, ठीक है। उसको बढ़ाते चलो, 2 के लिए 1 दे दिया, 2 का आप निकाल सकते हो, 3 दे दिया, 4 का आप निकाल सकते हो, ऐसे आप आगे चल सकते हो। लेकिन फिजिक्स हमेशा हमें मान जो देती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का देती है। तो जैसे हमने पूछा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, कितना होता है। अब हमने तो पूछ लिया, 2 का नहीं पूछा, 1 का पूछा, तो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, कि 1 लाइट ईयर का मान कितने के बराबर होता है, ये मान हमें पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। ये याद हमें रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर का मान कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 के बराबर होता है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सेकंड कौन सी आती है, पहली कौन सी आ गई हमारे, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर आ गई। सेकंड कौन सी आएगी, सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो आती है पारसेक। सेकंड कौन सी आती है, पारसेक। सर पारसेक क्या होती है, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है प्रकाश वर्ष, वो सॉरी पारसेक। दूरी की, सॉरी भाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कौन सी है, पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, लाइट ईयर के प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक पारसेक का मान कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, ये होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक कितने के बराबर हुआ, 3.26 लाइट ईयर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं खगोलीय दूरी। कौन सी बोलते हैं, खगोलीय दूरी। कौन सी दूरी बोलते हैं, खगोलीय दूरी। सर क्या होती है खगोलीय दूरी, देखो भाई, अभी तक हमने कितनी पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी प्रकाश वर्ष। कौन सी पढ़ी, प्रकाश वर्ष। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। कौन सा प्रकाश है, एक प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर में पूछूं एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 के बराबर होता है। अगर मैं इसके अलावा नेक्स्ट पूछूं कि नेक्स्ट कौन सी पढ़ाई, तो नेक्स्ट हमने पढ़ी पारसेक। पारसेक क्या है, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो कौन सी है, पारसेक है। पारसेक, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो एक पारसेक कितने के, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम बोलते हैं एक खगोलीय दूरी या खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी क्या होती है, सूर्य व सूर्य व पृथ्वी के
बीच की, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, औसत दूरी को, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। याद रहेगा कि जो सूर्य, मान लो ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। एक सूर्य है, एक क्या है, पृथ्वी। अब मैं कहूं कि दोनों के बीच की क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए। ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी। और कौन सी दूरी लेनी है, औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस। कौन सी, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस हमें लेनी है, उससे ही हम क्या कहेंगे, खगोलीय दूरी कहेंगे, एक खगोलीय दूरी, ठीक है। अब बात यह है कि इसका मान कितना होता है, कि मैं पूछूं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, किसका, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है, एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है, कितने के बराबर होती है एक खगोलीय दूरी। तो ये जो मान होता है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान इतने के बराबर होता है। जब तो हमें, क्योंकि फिजिक्स जब पढ़ते हैं हमें एक एक चीज का मान पता होगा, जब भी हम यूनिट्स को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक खगोलीय दूरी, इसका मान कितने के बराबर होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, कि दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, दूरी की सबसे छोटी इकाई, बिगेस्ट भी पढ़ ली, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है फर्मी। दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी होती है। एक फर्मी कितने के बराबर होता है मान, एक फर्मी का मान कितने के बराबर होता है, ये होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्योंकि जो संख्या माइनस में है पावर, तो उसका मान तो ऑलरेडी वैसे ही कम होना है, ठीक है। तो फर्मी, मैंने पूछा सबसे बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, याद रखना, बड़ी बड़ी इकाई कौन सी है, अरे बड़ी इकाई, दूरी की, दूरी की बड़ी इकाई कौन सी है बताइए, दूरी की कौन सी है बड़ी इकाई, बड़ी इकाई है पारसेक, कौन सी है, पारसेक। और छोटी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई है फर्मी। ये तो थी हमारी दूरियों की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, दूरी के बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान की, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, कौन सी होती है द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई। तो द्रव्यमान की जो सबसे बड़ी इकाई है, उसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। कौन सी है, चंद्रशेखर सीमा। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CLS, सॉरी, कौन सी होती है, CSL, चंद्र शेखर, और इसका होता है लिमिट, लिमिट का अर्थ होता है सीमा, इसको CSL बोलते हैं। मैं पूछूं एक CSL का मान कितने के बराबर होता है, एक CSL, एक चंद्रशेखर सीमा का, तो इसका मान होता है 1.4 मल्टीप्लाई मास ऑफ सन, मास ऑफ सन के बराबर होता है। ये 1 CSL का मान है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट जो इकाई आती है, वो आती है आयतन की इकाई। किसकी आती है, आयतन की इकाई, आयतन की इकाई। आयतन की कौन कौन सी इकाई होती है,
आयतन की मूलतः 3 इकाई पढ़ते हैं। आयतन की मूलतः 3 इकाई पढ़ते हैं। कितनी इकाई पढ़ते हैं? 3 इकाई। कौन कौन सी होती है सब? नंबर एक होती है लीटर। एक कौन सी होती है? लीटर। दूसरे नंबर की कौन सी होती है? दूसरी होती है गैलन। कौन सी होती है? गैलन। तीसरे नंबर की जो होती है उसका नाम है बैरल। कौन सी है? बैरल। कौन सी है? बैरल। 3 इकाई होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे कौन सी है? लीटर। दूसरी गैलन और तीसरी होती है बैरल। लीटर तो हम देखते हैं कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। गैलन और बैरल ये दो जो इकाई हैं ये अलग हैं। इन दोनों को हमें पढ़ना है कि गैलन क्या होता है, बैरल क्या होता है। तो मैं बात करूं गैलन की कि 1 गैलन का मान कितने के बराबर होता है? 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होती है? तो 1 गैलन 4.59 लीटर के बराबर होती है। मैं पूछूं कि एक बैरल का मान, अगर एग्जामिनर पूछे एक बैरल का मान कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1.59 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो आयतन की कितनी इकाइयां थी? मूलतः 3 इकाइयां पढ़ते हैं हम अपने फिजिक्स में। एक तो लीटर पढ़ते हैं, एक गैलन पढ़ते हैं और एक बैरल पढ़ते हैं। 1 गैलन का मान कितने लीटर के बराबर होता है? 4.59 लीटर के बराबर होता है। और एक बैरल का मान कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इकाई जो हम पढ़ते हैं, अगली इकाई है समय की इकाई। अगली इकाई कौन सी है? समय की इकाई। समय की इकाई। तो समय की कौन कौन सी इकाई है? देखिए, समय की जो इकाइयां हैं वो देखिए कौन कौन सी। समय की सबसे पहली है एक अधिवर्ष। नंबर 1 पे कौन सी आती है? अधिवर्ष। कौन सी है? अधिवर्ष। दूसरी आती है चंद्रमास। कौन सी आती है? चंद्रमास। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? सूर्यमास। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? सूर्यमास। चौथे नंबर पर हम बात करें, पहली अधिवर्ष, चंद्रमास, सूर्यमास। ठीक है। नैनो सेकेंड। कौन सी है? नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड। अगली कौन सी आती है? 5 नंबर, पिको सेकेंड। कौन सी है? पिको सेकेंड। पिको सेकेंड। ये 5 यूनिट हम पढ़ते हैं किसमें? समय की इकाई में। पहले नंबर पर कौन सी है? अधिवर्ष। कौन सी है? अधिवर्ष है। ठीक है। इसके बाद कौन सी है? चंद्रमास। कौन सी है? चंद्रमास। फिर कौन सी है? सूर्यमास। कौन सी है? सूर्यमास। चौथे नंबर पर कौन सी है? नैनो सेकंड। और अगले 5वें नंबर पर है पिको सेकंड। एग्जामिनर पर्सन ये पूछा है कि एक अधिवर्ष कितने के बराबर होता है? 1 लीप ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं हम 1 लीप ईयर। ठीक है। तो 1 लीप ईयर 366 दिन के बराबर होता है। एक अधिवर्ष कितने के बराबर होता है? 366 दिन के बराबर होता है। प्रश्न ये पूछा जाए कि एक चंद्रमास कितने के बराबर होता है? चंद्रमास कितने के बराबर होता है? ये होता है 27.3 दिन के बराबर होता है। कितने के? 27.3 दिन के। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे आएगा 29 डेज का है। गूगल पे कितना आता है? गूगल पे आता है 29 डेज का। लेकिन अपने एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बताती है कि 27.3 डेज का होता है। ठीक है। सूर्य मास कितने दिन का होता है? ये होता है 30 या 31 दिन का। 30 या 31 डेज या दिन इसका होता है। नेक्स्ट कौन सा है? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड कितने के बराबर होता है? नैनो सेकंड होता है 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद है पिको सेकंड। पिको कितने के बराबर होगा? 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। ये हमारी यूनिट्स थी। बाकी और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज, जो हमारी राशियां हैं। राशियों के बारे में भी आएगा। फिर उसके बाद आपका लाइट टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है। तो पहले हमें यूनिट्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी था कि यूनिट्स होती क्या क्या हैं। तो आज जो हमने इकाइयां जो पढ़ी हैं, तो हमने स्टार्ट किए थे मात्रक से। कहां से स्टार्ट किए थे? मात्रक से स्टार्ट किए थे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक होते हैं मेनली 2 प्रकार के। कौन कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं और क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं।
ठीक है, पहला कौन सा था जो मूल मात्रक में जो पहला पढ़ा हमने, मूल मात्रक 7 में पहला पढ़ा द्रव्यमान। पहला कौन सा था? द्रव्यमान था। दूसरा कौन सा था? समय था। तीसरा कौन सा था? दूरी। चौथा तापमान। पांचवा कौन सा था? विद्युत धारा। छठा ज्योति तीव्रता। सातवां कौन सा था? पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, दूरी का मीटर, और तापमान का केल्विन। ठीक है, विद्युत धारा का क्या था? एम्पियर था। ज्योति तीव्रता, ज्योति को क्या करवाना है? कैंडल लाइट डिनर, तो कैंडेला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का था मोल। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, इसके बाद जो बच गए वो कौन से थे? व्युत्पन्न मात्रक थे। एक हमने बताया विस्थापन और दूरी, कि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में हमें किसका दिशा दिशा की क्या होती है? नॉलेज होती है, लेकिन अदिश में क्या? दिशा का, डायरेक्शन की हमें नॉलेज नहीं होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था विस्थापन, वो व्युत्पन्न कौन सा पढ़ा था? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न माने वे मात्रक जो मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं, जैसे त्वरण, विस्थापन, बल वगैरह जो भी आएंगे आगे, वो कौन से हैं? व्युत्पन्न मात्रक। फिर इसके बाद दो मात्रक और थे, एक तो कोण था और एक घन कोण था। कोण का कौन सा था? रेडियन। और घन कोण का कौन सा था? स्टेरेडियन था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ा दूरियों के जो मात्रक होते हैं, वो कौन से? पहला पढ़ा हमने लाइट ईयर। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है? 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। सबसे छोटा फर्मी। एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। एक वर्ष में सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। ये खगोलीय दूरी का मान था। इसके बाद दूरी के मात्रक पढ़ लिए थे हमने। नेक्स्ट पढ़ा था हमने द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है चंद्रशेखर सीमा। कौन सी होती है? चंद्रशेखर। एक सीएसएल का मान 1.4 मल्टीप्लाई मास ऑफ सन के होता है। नेक्स्ट थी आयतन, जो वॉल्यूम थी। आयतन की तीन इकाइयां पढ़ते हैं, एक तो लीटर पढ़ते हैं, एक गैलन पढ़ते हैं, और एक बैरल पढ़ते हैं। प्रश्न ये था, एक गैलन का मान कितने लीटर के बराबर होता है? कितने के लीटर के बराबर होता है? 4.59 लीटर के। एक बैरल का मान कितने के? 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट जो पढ़ी थी हमने, इसके बाद पढ़ी थी समय की। समय की एक तो होती है अधिवर्ष, दूसरी होती है चंद्रमास, एक सूर्य मास, एक नैनो सेकंड और एक पिको सेकंड। अधिवर्ष 366 डे, लीप ईयर जिसको बोलते हैं। चंद्रमास, चंद्रमास होता है 27.3 डे का, और जो सूर्य मास होता है 30 से 31 दिन का। नैनो सेकंड 10 की पावर -9, और लास्ट था अपना पिको सेकंड जो 10 की पावर 12 सेकंड का था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।